हाँ, हिंदी माध्यम के छात्रों, बीकॉम सेकंड ईयर, इनकम टैक्स, मैं डॉक्टर ए के मंसूरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। आज मैंने डिलिबरेटली सोच समझ के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा है और होप कि आपको मिला होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं आपके भेजा था वीडियो बनाने के पहले, और उसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आया। उसकी शुरुआत के अंदर भी उसने दिया है कि मिस्टर एक्स इज ए एम्प्लॉई इन भारतपुर सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसकी पॉपुलेशन 7 लाख, जनसंख्या 7 लाख रुपये है, जनसंख्या 7 लाख है। उसमें सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ बोला है, तो 12 महीने की 1,20,000 हो गई। देन सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 1,000 रुपीज़ पर मंथ बोला है, 1,000 रुपीज़ पर मंथ, therefore 1,000 into 12,000. Then the bonus is equal to 8% of basic salary. The basic salary is 1,20,000, उसके 8% बोनस 9,600. Then employer contribution 15% of his basic salary to recognized provident fund. उसका कहना है कि मिस्टर एक्स के रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उसके एम्प्लॉयर ने सैलरी के 15% कंट्रीब्यूशन किया। रूल्स क्या बोल रहा है, आपको मैंने पूरे प्रोसीजर सिखाए थे कि प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन 12% तक माफ होता है। इसीलिए हमने वर्ड क्या लिखा है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मोर देन 12%, 12% से जितना ज़्यादा किया है वो टैक्सेबल होगा। उसने कंट्रीब्यूशन किया 15%, तो 12% से ज़्यादा यानी कितना, 3%। 3% किसके, 3% ऑफ सैलरी। तो सैलरी यहाँ पर पीएफ के लिए सीधी 1,20,000, ये देखिए ये सैलरी है। इस सैलरी के 3% इज इक्वल टू 3,600। देन रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन जब आता है तो उसमें सैलरी के अंदर में सारे अलाउंसेस जोड़ने पड़ते हैं, इसीलिए आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर में सीधा रेंट फ्री अकोमोडेशन के पहले ये देखिए एक एजुकेशनल अलाउंस है, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर में नीचे में लिखा हुआ है। नीचे में मतलब लास्ट से सेकंड नंबर है कि ही इज आल्सो गेटिंग द एजुकेशनल अलाउंस फॉर हिज 2 चिल्ड्रंस ऑफ ₹450 पर मंथ फॉर ईच, यानी एक लड़के का 450 रुपये, 450 रुपये ईच स्टूडेंट बोला उसने, यस फॉर ईच। तो 450 2 लड़के का हो गया 900, तो 12 महीने का हो गया 10,800, राइट। ये देखिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है एजुकेशनल अलाउंस उसको मिला 10,800, लेकिन ये माफ है कितना, 100 रुपये पर मंथ पर चिल्ड्रन, जबकि मिला है 450 रुपये। ये जो है ये ज़्यादा मिला, इसकी लिमिट कितनी है, 100 रुपये पर स्टूडेंट पर मंथ। अब 2 लड़के हैं तो 200 रुपये पर स्टूडेंट पर मंथ का हो गया 2,400 रुपये, यानी ये माफ है। तो 10,800 में से 2,400 एग्जम्प्टेड में बचे हुए उसके सैलरी में जुड़ गया। एजुकेशनल अलाउंस यहाँ पहले जोड़ने का कारण था ये। अब हम आएंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन पर। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन कैसा करना है, सैलरी के 15% या 10% या 7.5, कोई एक, ये डिपेंड करता है मकान कौन से शहर में है और उसकी जनसंख्या कितनी है। अब आप बोले सर इसमें शहर का नाम तो दिया नहीं है, चलो शहर का नाम नहीं भी दिया है, लेकिन उसने इतना जरूर बोला है कि जिस शहर में वो नौकरी कर रहा है उसकी जनसंख्या 7 लाख है। जब 7 लाख जनसंख्या है तो रूल्स मैंने क्या बताया था, 25 लाख के ऊपर जनसंख्या है तो सैलरी के 15%, यदि 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, और 10 लाख से नीचे है तो 7.5%। अब यहाँ पर चूंकि ये कर्मचारी जहाँ काम कर रहा है उसकी जनसंख्या 7 लाख है, इसीलिए देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन 7.5% ऑफ सैलरी, और उसमें भी रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का मीनिंग बदल जाता है। ये सैलरी फॉर
रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सबसे खतरनाक सैलरी होती है। इसमें सैलरी का मतलब होता है सैलरी, बोनस, कमीशन और सारे अलाउंसेस जो टैक्सेबल है। तो अब यहाँ देखेंगे तो सैलरी है, सैलरी, सारे अलाउंस मैंने बोल दिया, मतलब सिटी अलाउंस भी आ गया, एजुकेशनल अलाउंस भी आ गया और ये बोनस भी आ, अर्थात 1 2 3 4 ये पहली जो 4 ट्रांजेक्शन्स है, ये 4 ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। इनकम टैक्स है तो उतने रूल तो आपको याद रखने हैं। आप बोलेंगे सर आपने आरपीएफ का जब कैलकुलेशन किया तब तो यहाँ पर सैलरी सीधी सीधी लिखी। देखो आरपीएफ के लिए सैलरी सीधी सीधी बेसिक सैलरी है, एचआरए के लिए भी सीधी सीधी बेसिक सैलरी है, लेकिन जब रेंट फ्री अकोमोडेशन आएगा तब सैलरी का मतलब सैलरी प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस सारे अलाउंसेस प्लस डीए यदि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अप्लीकेबल है तब। तो देखिए 7.5% सैलरी मतलब सैलरी के 1,20,000 आ गया, 1,20,000, 12,000 रुपये आपके सिटी कंपल्सरी अलाउंस के आ गए, 9,600 बोनस आ गया, 8,400 एजुकेशन अलाउंस आ गया। तो जो टोटल रकम इसकी बनेगी 1,20, 12, 1,32, 1,32 और 8, 1,40, 1,40, 1,41 और 9, 1,50,000, 1,50 के 7.5% ये आया 11,250। अभी 11,250 ये रेंट फ्री अकोमोडेशन है और इसके अंदर में देखिए उसने बोला है रेंट फ्री अकोमोडेशन इक्विप्ड विद फर्नीचर he has also been provided the cost of furniture is rupees 80,000 दो द डेप्रिसिएशन कॉस्ट उसकी दी है, उसके डेप्रिसिएशन कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। जो फर्नीचर दिया उसकी कीमत 80,000 रुपये है। तब ऐसा मकान जिसमें फर्नीचर भी दिया है तब उस हाउस का वैल्यूशन करते समय हाउस का वैल्यूशन प्लस फर्नीचर की कॉस्ट के 10% यानी कि 8,000 रुपये। कोई बोलेंगे आप कहाँ से आया, तो ये देखिए 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट, फर्नीचर की कॉस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दी है 80,000 रुपये, वो इसमें जुड़ेगा तो दोनों जुड़ के 19,250 ये बन गई रेंट फ्री अकोमोडेशन की लागत। ठीक, फिर आगे आते हैं तो कैश गिफ्ट, उसको मैरिज के अंतर्गत वो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। आप जब व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे तो द एम्प्लॉय, ये देखिए द एम्प्लॉयर कंपनी रेंट फ्री ही इज आल्सो गेटिंग एजुकेशनल अलाउंस भी हो गया। द एम्प्लॉयर कंपनी 6 नंबर का पॉइंट है गिफ्टेड हिम ₹15,000 ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब उसको आप बोले सर गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट दिया तो क्यों दिया, उसका कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं है, उसकी मैरिज की एनिवर्सरी थी, सालगिरह थी, उस उपलक्ष्य में कंपनी ने अपने कर्मचारी को गिफ्ट के रूप में जो दिया है, इनकम टैक्स की भाषा के अंदर ये उपकार नहीं है, ये उसके सैलरी में जुड़ जाएगा। खतरनाक चीज़ है गिफ्ट लेना नहीं, तो ये 15,000 उसकी इसमें जुड़ गया। और उसके साथ साथ गार्डनर और वॉचमैन 1,000 रुपये पर महीने का गार्डनर है, 800 रुपये पर महीने का वॉचमैन है, ये कंपनी की तरफ से उसको दिया गया है। उसकी सैलरी जो है कंपनी दे रही है, भले इसकी जेब से नहीं जा रहा लेकिन इसकी बचत तो हो रही। तो गार्डनर और वॉचमैन दोनों की तनख्वाह 1,800 रुपये, तो 12 महीने के हो गए 21,600। ये उसकी पूरी टोटल कहलाई ग्रॉस सैलरी, राइट। अब ग्रॉस सैलरी के बाद में यहाँ पर उसको डिडक्शंस मिलेगा। डिडक्शन 2 प्रकार का है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर में दिया हुआ है कि उसने he paid ₹4,000 as professional tax for 2 years during the previous year। 2 साल का प्रोफेशनल टैक्स उसने चुकाया नहीं था, इसीलिए वो चुका रहा है। यहाँ पर उसको परमिशन मिलेगी तो ये 4,000 प्रोफेशनल टैक्स के उसके इनकम में से माइनस होंगे। और इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अनुसार नेट सैलरी निकालने के पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है। जैसा हाउस प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा कि नेट एनुअल वैल्यू में से गणित में लिखा हो या ना लिखा हो 30% एनुअल वैल्यू के स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस करना ही करना होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक मिलेगा
ये हो गया उसका 54,000 माइनस होगा तो ये उसकी सैलरी निकल के आ गई 9 में से 4 में 5, 10 में से 5 में 5, 1,55,450 ये कहलाएगी उसकी टैक्सेबल सैलरी। दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सैलरी। इस तरह से सैलरी का प्रॉब्लम काउंट किया जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये बड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। लेकिन ये देखिए इसके बेस के ऊपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तय होते हैं। वो यदि बोलेगा सैलरी इतनी है, सिटी कंपलसेटरी इतना है, बोनस इतना है, एजुकेशनल अलाउंस इतना है, तो हर जगह पे इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। यदि वो बोलेगा कि ही ड्रॉप सैलरी 1,20,000 and received the bonus 8% of basic salary, so what will be the bonus? 6,000, 4,000, 9,600, 6,900, whichever is right। ये उसका तरीका। वो बोलेगा उसको एजुकेशनल अलाउंस 450 पर स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स का 12 महीने के 10,800 रुपये मिले, तो बताइए टैक्सेबल HRE कितना, सॉरी टैक्सेबल एजुकेशनल अलाउंस कितना। तो फिर हमको सोचना पड़ता है, वहाँ ऑप्शन दिए रहेंगे 8,400, 4,800, 8,600, 9,500, कौन सा एक, या आइदर एजुकेशनल अलाउंस उसको 10,800 मिला है जिसमें से 2 चिल्ड्रन के 2,400 रुपये माइनस करने पड़ते हैं। क्या सेंटेंस सही है या गलत है? सही है, ट्रू और फॉल्स। लाइक दिस you have to attempt the questions and find out the correct answer by giving options or true and false. Okay, so hope you must understand the nature of numerical problems of salary। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है, एक बार फिर से दोहरा दिया था कि 15% भी होता है, 10% भी है, 7.5% है। डिपेंड करता है कि कर्मचारी जिस शहर में काम कर रहा है उसकी जनसंख्या कितनी, और उसमें भी सैलरी का मतलब केवल सैलरी नहीं, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का मतलब होता है सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, तो बाय दिस वे द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज कंप्लीट। थैंक यू।